श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। झूला पड़ा कदम की डारी, झूले कृष्ण मुरारी नाथ। झूला पड़ा कदम की डारी, झूला पड़ा कदम की डारी, झूले कृष्ण मुरारी नाथ। झूले कृष्ण मुरारी नाथ, झूले कृष्ण मुरारी नाथ। झूला पड़ा कदम की डारी, झूले कृष्ण मुरारी नाथ। वास्तव में सावन का महीना बड़ा ही आनंदपूर्ण होता है, बहुत ही अद्भुत अनुभव देने वाला होता है, लेकिन इसका एक पक्ष जो है बहुत ही दुखदायी भी होता है। हम उस पक्ष पर ज़्यादा वर्णन अभी नहीं करेंगे, केवल हम 5-6 मिनट समय आपका लेना चाहते हैं और हम उन सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि वास्तव में ये ख़ास तौर से ये घर की बहू बेटियों का महीना है। जैसे नाम ही इसका बरखा रानी है, तो जो बरसा रानी कह दीजिए, बरखा रानी कह दीजिए, कुछ भी हो, तो वो रानी बन करके वो अपने घर में, अपने मायके में जैसे बहुएँ आती हैं, बेटियाँ आती हैं, उस तरह से आना होता है। ये खास तौर से उन लोगों को ज़्यादा प्रिय लगता है, उन लोगों के बहुत प्रिय होता है जो खास तौर से जैसे दादुर मोर पपीहा बोले, तो दादुर मोर पपीहा किसान और वो जो गृहिणी लोग हैं, ये जो गृही लोग हैं जो अपने से कोसों दूर चले गए हैं, उनके आगमन नहीं हो पा रहा है, सावन का महीना बीच में बाधक है, उनके लिए होता है। और सावन के महीने में उन लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है जो ख़ास तौर से छप्पर छाए हुए रहते हैं और बरसात की अनावृष्टि हो जाती है, उस स्थिति में भी उनका जीवन काल बड़ा दुखद हो जाता है। अब झूला पड़ा हुआ है कदम की डाल पर, कुछ लोग गाना गाते हैं कि निमिया के पेड़ पर झूला पड़ा हुआ, कुछ आम के पेड़ पर डालते हैं, कुछ बरगद के पेड़ पर डालते हैं, कुछ और महुआ के पेड़ पर डालते हैं। मतलब जिसको जितना मजबूत पेड़ मिल जाता है, डाल मिल जाती है, उस पर पेड़ डाला जाता है। अब आप बड़े गौर से देखिएगा कि झूला जो पटरा उसमें होता है, अब तो मैं नहीं जानता कि नए सिरे से बन गया है, उसमें सब लोहे के चूल्हे और वो लगाए जाते हैं, जंजीरें हुए। पहले बड़ी मोटी मोटी रस्सियाँ होती थी, तो एक तो हॉरिजॉन्टल मीन जो क्षितिज के रूप में होता है पटरा, उसके ऊपर बांध करके तब टांगते हैं, और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल, लंबवत होता है, लंबा होता है, उसके ऊपर 4-5 लोग बैठे होते हैं, आगे पीछे 2 लोग एक दूसरे का मुंह देखते हुए पैंग बढ़ाते हैं। इस तरह का झूला झूला जाता है। और जो तमाम मेले में जो झूले लगते हैं भाई, उनका तो कहना क्या, चरखी मार का होते हैं, उसमें तो बैठिए, उसके बाद वो जब चरखी चलेगी ऊपर जाएगी, आसमान फिर नीचे आएगी, तो उसी बीच में जो धड़कन बढ़ती है उसका तो खामियाजा मैं समझता हूँ वही लोग जानते होंगे जो झूला झूलते हैं। तो मैं आपसे एक बात बहुत बताना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जब झूला झूल रहे हैं, तो ये बात जब कृष्ण के ऊपर ये लागू होती है, झूला झूल हैं, झूला झुला रहे हैं, गोपियाँ झूल रहे हैं, गोपियाँ उनको झुला रही हैं, तो वाकई में झुला क्यों रही हैं? ये झुलाने का क्या सेंस है इसमें? झुलाने का सबसे बड़ा सेंस क्या हो सकता है, हमारे आपको सोचने का विषय है। हम लोग भी जीवन में झूले झूलते हैं, बुरा न मानना, जितने भी शुभचिंतक लोग हैं बुरा मानना कि झूला हम लोग भी ज़िंदगी में झूलते हैं, और ऐसा झूला झूलते हैं, झूलते 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 हो जाता है कि अब तो बिल्कुल ही झूल गए, ख़त्म हो गया। और एक वो है कि झूला झूल हैं और गाना गा रहे हैं, तो गाना गाते समय झूला झूलना और झूलता झूलते झूलते अगर किसी प्रकार की अनहोनी हो गई तो उसका कोई भी पुरसा हाल नहीं। नंद गोपाल झूला झूल हैं, ब्रज गोकुल में झूला पड़ता है, वो अयोध्या में झूला पड़ा हुआ है, राम अवध के बिहारी झूला झूल रहे हैं, वहाँ पर कृष्ण बिहारी झूला झूल रहे हैं, राधा जी साथ में झूल रहे हैं, यहाँ जानकी जी झूल रहे हैं। ये तो हम लोगों का जो मनोरम दृश्य है, यह सनातन धर्म का सांस्कृतिक पर्व के रूप में मनाया जाने वाला है। हमारे आपके जीवन में जो झूला है, आप बड़े गौर से देखिएगा, जो क्षितिज है जिसके ऊपर वो रस्सी बंधी हुई है, यहाँ पर दोनों दिखाई पड़ रहे हैं।
रस्सी जिस जिस डाल से बंधी हुई वो भी दिख रहा है, जिस पेड़ में बंधा हुआ वो भी दिख रहा है, जिस पटरी पर लोग बैठे हैं वो भी दिख रहे हैं, जो झूला झुला रहा है वो भी दिख रहा है। देखने में द्रष्टव्य की स्थिति सबकी है, लेकिन झूला झुलाने वाला यदि भगवान है और वैद्य अदृश्य हो जाए, अदृश्य हो जाए तो जिंदगी का झूला कौन झुलाएगा? सोचने वाली बात, नहीं समझ सकते आप, हम नहीं समझ पाएंगे, न समझा पाएंगे। स्थिति है कि उस पर कौन झूला झुलाएगा। यहाँ तो झूला झुलाया जा रहा है खेल के रूप में, एक खिलौना समझ के झुलाया जा रहा है। सच है कि झूला झुलाने का मतलब, अगर आपने घड़ी देखी हो, घड़ी के अंदर पेंडुलम देखा होगा, पेंडुलम चलता टक 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 करता रहता, उसे हिंदी में लोलक कहते हैं। लोलक माने जो हिलता जुलता, तो झूला भी जैसे लोलक पेंडुलम झूलता है ऐसे झूला भी झूलता रहता। तो उस तरह से झूला झूल रहे हैं हम, झूलते झूलते पैंग बाहर हैं, पैंग काफ़ी ऊंची ऊंचाई तक जा रहा, फिर नीचाई तक आ रहा, फिर ऊंचाई तक नीचे जाएगा। इसमें कितना खतरा है इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उमंग कितनी है इसका कोई पैमाना ही नहीं, कोई पैमाना ही नहीं बना। लेकिन ये तरंग उमंग, अगर ये सच तो सत्य है, ईश्वर का सबसे बड़ा जो वरदहस्त है यदि हमारे आपके सिर पर है, तो निश्चित रूप से ये झूला, जीवन का झूला हमारे आपके लिए आनंद तो दायी है ही है, साथ साथ सुख प्रदान करने वाला, आत्म सुख देने वाला। लेकिन यही झूला भगवान की तरफ से यदि किसी भी प्रकार से उपेक्षित हो जाए तो जिंदगी का जीना मुश्किल हो जाएगा। पेंडुलम के जो चल रहा है, जो पेंडुलम जो मैं बताया, उसे हम लोग साइंस में सरल आवर्त गति के नियम कहते हैं। सरल आवर्त गति के नियम अर्थात अंग्रेजी में सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन है और वो जा रहा आ रहा। और उसको अंग्रेजी में इसमें समझाया गया कि ए से लेकर के बी तक जाने के बीच में एक सेंटर पड़ता है जिसका नाम सी है। तो ए से सी से होता हुआ बी तक जाएगा, बी से फिर सी आएगा, सी से ए तक जाएगा, तब उसका एक चक्र पूरा होता है। यहाँ पर भी झूला झूल रहा है, झूला ऐसे ऐसे झूल है, ऐसे ऐसे झूल है, और झूला ऐसे ऐसे झूल है। तो चक्र तो चल रहा आने जाने का। तो इस चक्र में हमें आपको ये समझना है कि भगवान कितना हमारे साथ है, हम भगवान के साथ कितना समर्पित हैं, भगवान के कितने भरोसे हैं। यही भरोसा है जो पेंडुलम को चलाता है, घड़ी की चाल को चलाता है, घड़ी की काल को चलाता है, जो काल नाप रहा है। इसी तरह यही झूला जो हमारे आपके जीवन में जब चलना शुरू हो जाएगा तो वो काल नापने वाला, संसार का जो महाकाल है, महान जो परमात्मा है, जो कहता है गीता में कि मैं सारे संसार को भक्षण कर देने वाला व्यक्ति हूँ, जब महाविकराल रूप धारण किया, तो उसका जो विभत्स रूप है वो देख करके हम लोग समझ सकते हैं। तो हमारी आपसे सिर्फ ये प्रार्थना है कि झूला तो झूलिए, बहुत अच्छी तरह झूलिए, मन भावन झूला झूलिए, लेकिन ध्यान रहे कि झूला जिसके आश्रित है आप उसके पर आश्रित हैं, और यही पराश्रय ही आपको सुख प्रदान करने वाला है। इसमें अगर जरा भी कोई किसी प्रकार की कोई कोताही हो गई, जरा भी किसी प्रकार को अनहोनी जैसी स्थिति हो गई, तो भगवान भी आपको साथ तत्काल दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, ये हम मनुष्य योनि में संदेहपूर्ण है। तो झूला तो सब लोग झूलें, और ये दादुर मोर पपिया बोलें, जैसे दादुर बोल रहा, दादुर में मेढक बोल रहा, पपिया बोल रहा, ये सब लोगों को विरह वेदना ज़्यादा सवार होती है। तो कहते हैं कि दादुर बोला माने मेढक बोलता है, पपिया बोला वो कहता पी कहाँ पी कहाँ पी कहाँ पी कहाँ, और जो उसका जो मादा है वो कहती प्यू कहाँ प्यू कहाँ प्यू कहाँ। तो पी कहाँ और प्यू कहाँ दोनों एक दूसरे से अलग हैं और देख रहे हैं, पूछ रहे हैं। किसान अपने खेत खलिहान के लिए तैयारी करता रहता है और मोर भी नाचने की हालत में आता है। तो जिससे कहते हैं मोर, तो मोर किसका है? जो किसी का नहीं है। वो किसका है? उस मोर का है जिसके सिर पर उसका पंख है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मोर है, और मोर है वही तो मोर है, अर्थात जो सांप को खा सकता है, जो जहर को निगल सकता, जो विषधर को निगल सकता है, वो मेरा ही है। और उसी विषधर को निगलने वाला, उसी विषधर को नाथने वाला अगर इस धरती पर कृष्ण के रूप में है और वो हमें झूला झुला रहा, तो हम धन्य हैं, हम धन्यता का अनुभव करते हैं। और आप सब लोगों से निवेदन करते हैं कि उस ईश्वर को भजना न भूलिए, उस ईश्वर से जुड़े रहना सीखिए। अन्यथा भाई ज़िंदगी तो झूला झूलने वाली है। अब उसमें मैं क्या कहूँ, मेरा भी अपना एक समय गुजर रहा, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि सारे ज़िंदगी लोग झूला झूलते झूलते अचानक बिल्कुल झूल जाते हैं। तो अचानक झूलना जाए, ये जो महीना आया हुआ है, ये महीना हमें सिखाता है कि हम लोग सावधान हो जाएं,
हर परिस्थितियों में मुकाबला करें, क्योंकि इसमें देखिए एक बड़ी खास बात होती है, इसका बैकड्रॉ क्या है कि पानी अतिवृष्टि हो जाने के साथ तरह तरह की बीमारियाँ फैलती, तरह तरह के कीड़े मकोड़े आ जाते हैं जो बिल में पानी घुस जाता है तब आते हैं और वो काटना शुरू करते हैं, उससे हर एक बीमारियाँ फैलती। आप सब लोगों को उनसे सावधान होना है। जहाँ कहीं झूला झूल है वहाँ झूलते समय भी ध्यान रखिएगा कि भाई यहाँ पर कीट पतंगे ना आने पाएँ, नहीं तो हाथ पैर सब काट फूट लेंगे, स्थिति खराब हो जाएगी। तो भगवान के सहारे रह करके खूब मस्त रहिए, खाइए पीजिए, और जैसे मोर नाच रहा है और पपिया बोल रहा, ऐसे आप भी अपने अपने प्रिय प्रीतम को बुलाइए, पूछिए और उनके आगमन की प्रतीक्षा कीजिए। भगवान को अपने दिल में बैठाइए, कहीं झुलाइए भाई। वो झुलाना शुरू कर दें तो हम लोग फिर ये गाना गाएंगे कि झूला पड़ा कदम की डायरी, झूले कृष्ण मुरारी ना, झूले कृष्ण मुरारी ना, हो झूले कृष्ण मुरारी ना। इसी के साथ राइट साहब नमस्कार करते हैं।